आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। जी हां, खास तौर से भाजपा की। अभी 4 मई और 11 मई को वहां बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होनी है। जी हां, जो निकाय चुनाव है उसकी तैयारी चल रही है और भाजपा जो है उसमें किसी भी सूरत हारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने जो मामलात उठाए हैं और जिस तरीके से मजहबी एक तरीके से जंग छिड़ रखी है, उसके पेश नजर उसको लगता है कि अगर यहां हार हो गई तो इसका खमियाजा हमें 2024 से भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो हर काम कर रही है जिससे पोलराइजेशन में इजाफा हो। लेकिन अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन भाजपा के कुछ लीडर पगला गए हैं। कुछ लोगों का, कुछ लीडरान का दिमाग नहीं काम कर रहा है, या ये कहें कि सरकार जो है कंफ्यूज हो गई, भाजपा के लोग कंफ्यूज हो गए। उसकी मैं वजह बताता हूं कि ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं, क्या ऐसा हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि एक बयान आया है, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, धर्मपाल सिंह, इन्होंने अतीक और अशरफ को लेकर के एक नया शगुफा छोड़ा है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो अतीक और अशरफ का कत्ल हुआ है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, इसके पीछे अपोजिशन का हाथ है, विपक्ष का हाथ है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि विपक्ष में कौन है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की तरफ इशारा है, बीएसपी में मायावती की तरफ इशारा है, कांग्रेस में प्रियंका गांधी की तरफ इशारा है, या फिर कहीं असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं आ गए, कौन विपक्ष में है। या फिर अगर अखिलेश यादव हैं तो उनको नाम लेना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो बहुत उसको चलाया जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद की वाइफ, उन्होंने इल्जाम लगाया था अखिलेश यादव पर कि उनकी वजह से हमारे शौहर मारे गए या जेल गए थे। ये कहा था कि जेल गए थे, और उसको चलाया जा रहा है। तो उसी को लेकर के अब धर्मपाल सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से ये हमला हुआ है और ये कत्ल हुआ है, और उसकी वजह बहुत बड़ी बताई है और बड़ी सटीक सी लगती है। वजह ये बताई है कि दरअसल कई राज जो है वो अतीक अहमद उगलने वाले थे, कई लोगों के नाम लेने वाले थे, और इसलिए उनको मरवाया गया। तो ये धर्मपाल सिंह का कहना है। ये नई चीज बिल्कुल लेकर के आए हैं मार्केट में, नई बात उन्होंने कहने की कोशिश की है कि अपोजिशन ने मरवाया है। तो ये दूसरा भी आपने सुना होगा कि एक और बयान चलाया जा रहा था कि जो 3 शूटर हैं उनको मरवाने के पीछे जो है वो पाकिस्तानी कनेक्शन इसमें है। पंजाब का भी कनेक्शन जोड़ा गया और पाकिस्तान का आईएसआईएस का, और वो पूरा जो है कि वो बताने वाला था कि क्या पूरा मामला है। तो पाकिस्तान से भी इसके कनेक्शन जोड़ दिए गए, और जो पंजाब में जो कुछ इस वक्त चल रहा है उससे मूसावाला से भी इसको जोड़ा गया, और कई चीजों से तो एक तरफ वो चल रहा है कि उससे जोड़ा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। तीसरी तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि जो पार्टनर हैं अतीक अहमद के, वो दरअसल अतीक अहमद को खत्म कराना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अतीक अहमद पकड़ गए हैं, वो सरकार के गवाह बनने जा रहे हैं, और सरकार के गवाह अगर बन गए तो जाहिर है कि वो सब लपेटे में आ जाएंगे, और इसलिए उन्होंने इनका मर्डर करवा दिया है। तो ये अतीक के लोगों ने ही उनका मर्डर करवाया है। ये तीसरी बात हो गई। लेकिन सरकार से या भाजपा के लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर इतना बड़ा राज खुलने वाला था तो फिर अतीक अहमद और अशरफ को लेकर के ये इस तरीके से ऐसा लग रहा था चौपाटी पे घूम रहे, ये घूमा क्यों जा रहा था, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट में जब आप गारंटी दे करके आए तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी। और फिर जब इतने बड़े बड़े राज खुलने वाले थे, क्या धर्मपाल सिंह जी अपनी सरकार से पूछेंगे कि जब इतने बड़े नाम, इतने चेहरे बेनकाब होने वाले थे, तो महाराज जी, योगी जी, आप बताइए कि आपने इनकी सुरक्षा क्यों नहीं की। क्या किसी ने एक भी सवाल किया? क्या ये पूछा कि आखिर ऐसे में तो सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए थी और सुरक्षा दी जानी चाहिए। चौथी और पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारा जो गोदी मीडिया है वो चला रहा था कि धूल में मिला देंगे, चूंकि कहा था, बयान दिया था, धूल में माफियाओं को धूल में मिला दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ये नहीं समझ में आया। अगर योगी जी के ही टारगेट में ये सब कुछ था, क्योंकि 2 दिन पहले असद का एनकाउंटर होता है जो अतीक अहमद का बेटा है,
और फिर उसके बाद जब अतीक और अशरफ का मर्डर होता है तो न्यूज ये चलती है कि धूल में मिला देंगे, चूंकि कहा था। इसका मतलब क्या होता है कि किसके इशारे पर किया गया। तो ये नंबर 5, ये इस तरीके की जो बातें हैं ये है क्या आखिर? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये सरकार या भाजपा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई है, या इसका दिमाग जो है वो चल गया है? और अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाना है सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है कि 2017 से लेकर के और अब तक 183 इनकाउंटर किए गए हैं यूपी में, और अतीक और अशरफ का जो मर्डर हुआ है ये सरकार की कस्टडी में हुआ है। सरकार ने रिमांड पर ले रखा था, यानी पुलिस ने उनको रिमांड पर 4 दिन की ले रखा था। और फिर प्रोफेसर राम गोपाल ने जो सवाल उठाया कि आखिर ये 12 बजे 10 बजे रात में ये कौन सी मेडिकल जांच हो रही थी। फिर एक सवाल ये उठाया गया हॉस्पिटल में कि हमें तो पता ही नहीं था कि कौन आने वाला है। फिर सवाल ये है कि कैसे लेकर के वहां पे जा रहे थे। ये सारे सवाल तो उठ रहे हैं ना, सवाल उठने भी लाजमी है, और अभी इन सब बातों का जवाब देना है। फिर एक सवाल और उठ रहा है कि अगर ऐसा सब कुछ है तो जो 17 पुलिस वाले थे, या अभी जो एसआईटी ने 5 लोगों को, शाहगंज की पुलिस उसमें एसएचओ और 4 पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया, वो क्यों किया, क्यों किया? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में देखिए जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को बहुत क्लियर कट जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बयानबाजी चल रही है ये बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से नहीं चलेगी। और फिर मुझे तो एक और ऐसा लग रहा है कि अभी जरूर भाजपा से कोई ऐसा लीडर निकल के आएगा, आप देख लीजिएगा, जो ये कहेगा कि इस पूरे मर्डर के पीछे शाइस्ता परवीन का हाथ है। जी हां, अतीक की पत्नी ने, अतीक की वाइफ ने ही दरअसल मरवा दिया, क्योंकि सरमाया बहुत बड़ा था और उस पर वो कब्जा करना चाहती थी। ये कोई हैरत की बात नहीं है। और अगर मोदी मीडिया इसको चलाए बहुत खुलकर तो इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि कैसी कैसी हेडिंगें चल रही हैं आप देख रहे हैं। लेडी डॉन के नाम से वो आ गई हैं, और माफिया जो है, और पता नहीं मोस्ट वांटेड, और न जाने क्या क्या जो है वो चलाया जा रहा है। और तस्वीरें, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कहीं ड्रोन से पकड़ लिया गया उनको, और कहीं वो दिख गई, कहीं अब शिकंजे में आ गई, घेरे में आ गई, इसमें आ गई, उसमें आ गई, सब कुछ कहा जा रहा है। बहरहाल, लेकिन एक बात जो सही है वो ये कि जब शौहर का मर्डर हुआ तो जाहिर है कि इस्लामी परंपरा के मुताबिक वो इद्दत में चली गई, यानी 4-5 महीने वो कहीं का सामना नहीं करेंगे। इसके बावजूद खबर ये आ रही है कि वो तैयारी कर रही हैं और वो सरेंडर करेंगी, खुद सुपुर्दगी करेंगी, अदालत में जाकर के अपने आप को पेश करेंगी, उनको अदालत में भरोसा है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर चल रही। और दूसरी जो खबर आई थी कि वो दुबई चली गई है, वो भी इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है, और इसमें कोई हैरत नहीं है। अगर जिस तरीके से उनके बारे में बताया जा रहा है कि 1996 से, जब से अतीक अहमद से शादी हुई, तब से वो सबक सीख रही थी कि माफिया कैसे बना जाता है, और वो गैंग चलाती थी, गैंगस्टर बहुत बड़ी हो गई थी। तो अगर इतना सब कुछ है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो हो सकता है कि दुबई चली गई हूं और वहां से अपना पूरा कारोबार संभालें। तो बहरहाल कई तरह के किस्से हैं, लेकिन बीजेपी पे हैरत होती है कि वो जिस तरीके के बयान दे देती है, अपोजिशन को ही टारगेट कर दिया कि अपोजिशन का इसमें हाथ, यानी अपोजिशन जो सवाल कर रहा है सरकार से कि आप बताइए कि कस्टडी में क्यों मारे गए। नीतीश कुमार सवाल कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल कर रहे हैं, सब सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, सरकार ने हिफाजत क्यों नहीं की, और ये कह रहे हैं कि दरअसल अपोजिशन का ही हाथ है। ये अजीब और गरीब सूरत हाल है। लेकिन कहानियां कुछ भी बनाई जाए, किस्सा कुछ भी गढ़ा जाए, इल्जाम कुछ भी लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सच बोलना पड़ेगा, और सच एक दिन जरूर सामने आता है। वो ये ना समझे कि वो सच से बच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।